रुड़की से खबर आ रही है। जिला कांग्रेस कमेटी ने नीट परीक्षा से जुड़े घटनाक्रमों और परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रभावित परीक्षार्थियों और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी एडवोकेट ने पत्रकार वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार युवाओं और छात्रों को सुरक्षित एवं पारदर्शी भविष्य देने में विफल साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों के कारण छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और युवाओं का भरोसा टूट रहा है। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस जल्द ही छात्रों की गूंज कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को उनके अधिकारों और शिक्षा से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूक किया जाएगा। वहीं पूर्व मेयर गौरव गोयल ने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के बजाय लगातार अव्यवस्था बढ़ रही है, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। आज हमारे महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी के आवास पर पत्रकार वार्ता रखी गई, जिसके निमित्त देश भर में जो NIT की परीक्षा है उसकी लीक हुई, पेपर्स लीक हुए और छात्रों के साथ संवाद को लेकर के कार्यक्रम पूरे भारत के अंदर चल रहा है, जिस कार्यक्रम के निमित्त रुड़की में भी कार्यक्रम रखे गए हैं आगामी 3-4 दिनों में। उसके बारे में जानकारी देने के लिए आज ही प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी। पेपर लीक हो रहे हैं तो क्या कहोगे इसको? देखिए, ये निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य का विषय है, इस देश के भविष्य का विषय है। कोई भी पेपर लीक होता है तो निश्चित रूप से अयोग्य लोगों को आगे लाने के लिए होता है। योग्य व्यक्ति जब भी स्थान पर बैठेगा निश्चित रूप से देश का भला करेगा। ऐसा ही सोच के परीक्षाएं कराई जाती हैं। तो जब अयोग्य व्यक्ति को आप लेकर के आएंगे और योग्य व्यक्ति पीछे रह जाएगा तो निश्चित रूप से देश का नुकसान। कैसा देख रहे हैं आप, काम क्या चल रहा है? देखिए, सरकार में सीधा सा भ्रष्टाचार पर्याप्त है और लगे हुए हैं जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार को बढ़ाने में। निश्चित रूप से जनता भी बड़ी बारीकी से संज्ञान ले रही है और समय पे जवाब देगी। 7 किलोमीटर लंबा अभी ये चुनावी घोषणा है। 4 महीने बाद 5 महीने बाद चुनाव है, तो चुनाव से पहले तो घोषणाएं चलती रहती हैं। ऐसे मुझे नहीं लगता है क्रियान्वयन हो पाएगा। जमीन पर निर्माण पार्टी का आगाज हुआ अभी 2-3 दिन पहले है, तो जी लग रहा है कि वो भी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार की बात करनी चाहिए, निश्चित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार इस समय चरम पर है और रुड़की जैसी जगह में तो हम कहेंगे कुछ बचा हुआ ही नहीं है। यहाँ तो लूट के खा गई सरकार, यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक जो है। और निश्चित रूप से जो भी भ्रष्टाचार पे चोट करेगा वो जनता का उसको समर्थन मिलेगा। कांग्रेस पार्टी इस समय मजबूती के साथ। क्या ये भी चुनावी स्टंट है? निश्चित रूप से चुनावी स्टंट है, निश्चित रूप से। ऐसा क्यों कहना? नहीं, कहना नहीं है तो दिखाई देगा आपको। चुनाव से 4-6 महीने पहले की गई घोषणाएं कभी धरातल पे नहीं उतरी है। अगली सरकारों में भी कभी उन पे काम नहीं हुआ है। ये हमेशा से आप देखेंगे पुराने में भी ऐसा ही होता है और ये सिर्फ वोट लेने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाने की राजनीति करी जा रही है और कुछ नहीं। धन्यवाद। आज़ाद हुआ और 2014 में ये भाजपा आई। उससे पहले कितनी बार नीट के पर्चे लीक हुए? नहीं, उत्तराखंड में तो हुए नीट सेंट्रल का एग्जाम है मेरे भाई, कभी नहीं होते थे। IIT रुड़की का, यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की का एग्जाम कभी लीक नहीं हुआ, IIT का नहीं हुआ। अब आप किसी भी भर्ती में चले जाओ, सब लीक हो रहे हैं। यहाँ 5 साल तिवारी जी की सरकार थी, कोई पर्चा लीक हुआ? अब सारे पर्चे लीक हो रहे हैं। ये सरकार जो है, जिसने ये झूठ पे आधारित सरकार है। इस सरकार ने कहा था हम 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे और ये उनसे बजाय रोजगार देने के उनसे उनकी जीवन छीनने का काम कर रहे हैं। कुंज के नाम से एक मूवमेंट चला रहे हैं, जो अभी के समय में आप लोग और देख रहे हैं कि जिस तरह से एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं इस देश में। नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ, जिसकी वजह से 21 बच्चों ने आत्मदाह कर लिया। लेकिन इस देश की सरकार, भाजपा सरकार की आंखें उन्होंने बच्चों के लिए मूंद ली हैं बिल्कुल, कि छात्र कोई मरे जिए उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद उन्होंने री एग्ज़ाम कराया, जिसमें भी देखा, पूरे देश की मीडिया ने भी चलाया कि उड़ीसा का सेंटर उत्तराखंड या यूपी, अलग अलग उत्तराखंड का सेंटर कहीं और जाके उठा के लगा दिया। तो हम लोग इस मूवमेंट में देश के और अपना ज़िले के छात्रों को समझाएंगे कि ये कारण क्या है, किस कारण से ये भारत सरकार इस कार्य को कर रही है। और बीजेपी सरकार ने
छात्रों को और शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों को वहाँ पे एक अनपढ़ लोगों को बैठाने का कार्य कर रही है। जिस तरह से पेपर लीक हो रही है, क्या नए हम लोग कॉलेजों में कोचिंग सेंटर्स में जाएंगे, एक प्रोग्राम करेंगे, चौराहे पर प्रोग्राम करेंगे प्रोजेक्टर लगाकर, जिसमें लोगों को, स्टूडेंट्स को समझाएंगे। और ये एग्ज़ाम के पीछे धर्मेंद्र प्रधान का जो हम लोग पूरे देश के छात्र इस्तीफा मांग रहे हैं, जिसके को भी कान पर जूं नहीं रेंग रही है बीजेपी सरकार की, वो चीज़ें हम इस देश के, इस प्रदेश के लोगों को और छात्रों को समझाने का कार्य करेंगे। छात्रों की गूंज कब से शुरुआत हुई है? ये हम कल परसों से ही रुड़की में, कल या परसों आप लोगों को उसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। कल या परसों ही एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम हम लोग रुड़की में करने वाले हैं। राजनीतिक कार्यक्रम कर रही है छात्रों की गूंज। कोटा में जिस तरह से राहुल गांधी जी ने किया, ऐसे ही रुड़की में करेगी, ऐसे ही हरिद्वार में करेगी, ऐसे ही देहरादून में करेगी। हम देश के युवाओं के प्रति गंभीर हैं। हम गंभीरता से देश के युवाओं से चर्चा करेंगे कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या उचित होगा, क्या ये एनटीए रहना चाहिए, क्या देश की शिक्षा प्रणाली में जो है बदलाव होना चाहिए, क्या एनटीए या सीबीएसई में जो इस साल बच्चों के साथ जो है खेल हुआ है वो जारी रहना चाहिए। और उसके लिए हम कुछ एक्सपर्ट्स बुला रहे हैं, कुछ प्रोफेसर्स रहेंगे हमारे बीच में जो छात्रों से चर्चा करेंगे इन विषयों पर। और ये राष्ट्र हित की बात है। देश के युवाओं को उनकी प्रतिभा के अनुसार सम्मान मिलना चाहिए। उस सम्मान को रोकने का, छीनने का, उसमें बाधा डालने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। और बहुत दुख की बात है कि 21 छात्रों के हत्या, मैं उसे हत्या कहूँगा, जो उन्होंने मजबूरी में हताश और निराश होकर कदम उठाया, उस पर जो वो प्रधान है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की। मेरी आपके चैनल के माध्यम से मांग है कि अगर उनमें जरा भी शर्म और नैतिकता बाकी है तो वो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें। अच्छा, जो बच्चों की आज बात हो रही है कि भाई नीट परीक्षा में 21 बच्चे हताहत हुए हैं और पूरे देश का जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल जी के निर्देशानुसार नीट, सीबीएसई, पीएससी और अन्य परीक्षाएं जो हैं उनको लेकर किस तरह से देश के युवाओं के साथ ये संघ की पृष्ठभूमि की जो सरकार है उसने शिक्षण संस्थाओं को मजाक बना के रख दिया। इसके लिए कांग्रेस पूरे देशव्यापी एक अराजनीतिक मूवमेंट शुरू कर रही है छात्रों के गूंज नाम से। जिस प्रकार से हमारे नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोटा में नीट परीक्षा के जो अभ्यर्थी लीक होने के कारण जिनकी जान चलेगी या जिनकी प्रतिभाओं का हनन इस सरकार ने किया है, उन्होंने छात्रों से संवाद किया है। उसी तर्ज पे हम रुड़की जिला कांग्रेस अपने क्षेत्र में छात्रों से संवाद करेंगे। हम कॉलेजों में, स्कूल में, चौराहे पे एक लाइव कंसर्ट जैसा जो है आयोजन करेगी कांग्रेस। किसी शिक्षण संस्थान में जाएगी, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएगी, जहां हम लोग छात्रों से सीधा संवाद कर